अपने जीवन की तुलना किसी से ना करें। सूरज और चांद दोनों एक साथ नहीं चमक सकते और वे भी अपने अपने समय का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और साथ ही बनाते हैं एक स्वादिष्ट व्यंजन आज के इस एपिसोड में। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बागीचे में सैर कर रहा था, पर वहां पहुंच उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछने लगा। ओक वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लता इसीलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। राजा थोड़ा आगे गया तो उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उस पेड़ से पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका हूं, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी हुए बैठे हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं, जबकि मैंने ये मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बागीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते। इसीलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने के बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसे क्यों नहीं हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी व्यक्ति अलग हैं और सभी की विशेषताएं अलग हैं। हम सभी में कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं जो अन्य लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और उस क्वालिटी को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। तो दोस्तों, इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को और हमारे अंदर छिपी क्वालिटीज को पहचानें। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं। सही कहा पूजा। तो दोस्तों, इसीलिए ये जरूरी है कि एक, अपनी तुलना किसी और से ना करें। अपनी क्षमता, अपने गुण को आप हमेशा सर्वोपरि रखें, उस पर और काम करते रहें और उसे परफेक्ट करें, ताकि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ आप कर पाएं और सफलता पा सकें। तो इसी बात पर अब हम बढ़ चलते हैं आज का टेस्टी सा रेसिपी की ओर। और वो टेस्टी रेसिपी है ऑनियन टोमेटो की चटनी, यानी कि प्याज और टमाटर वाली चटनी, जो कि अक्सर लोग इडली डोसा के साथ खाते हैं। यही नहीं, इस चटनी को आप ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी, पूरी, जिसके साथ मर्जी आप खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस रेसिपी को हमें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी।
तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टमाटर 6, जिसको हम रफली चॉप कर लेंगे। प्याज हमें चाहिए होंगे 4, उसे भी हमें रफली चॉप कर लेना है। और सूखी लाल मिर्ची जो है हमें चाहिए होंगे 6। तेल जो है वो हमें चाहिए होंगे 4 टेबलस्पून। और सीजनिंग के लिए जो हमें चाहिए होंगे वो है मस्टर्ड सीड्स तकरीबन 1.5 टीस्पून, उड़द दाल 1 टेबलस्पून, करी पत्ता थोड़े से। So quick look at the ingredients for today's recipe, which is onion tomato chutney. So we'll need tomatoes about 6 chopped into medium size, onions about 4 chopped into medium size, red chilies about 6, oil 4 tablespoon, and for the seasoning we'll need mustard seeds about 1.5 teaspoon, urad dal about 1 tablespoon, and a few curry leaves. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करना है। तो हम यहाँ पर 2 टीस्पून तेल डालेंगे और गरम करेंगे। और उसके बाद हमें इसमें डालना है सूखी लाल मिर्ची और इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। और सॉटे करने के बाद इस मिर्ची को हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। सॉटे करने के बाद हमें इस मिर्ची को एक प्लेट में निकाल कर रख लेना है। उसके बाद उसी सेम पैन में हम डालेंगे प्याज और उसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक सॉटे करेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे टमाटर और उसे भी हम थोड़ा मशी होने तक पकाएंगे। और उसके बाद इन मिक्सचर को हम एक प्लेट में डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तब इसे हम ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे और लाल मिर्ची जो हमने निकाली थी वो भी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और उसके बाद हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका हमें स्मूथ पेस्ट ड्राई नहीं करना है, हमें थोड़ा सा रफ टेक्सचर चाहिए चटनी का, इसीलिए कोर्सली ग्राइंड करना है। और जब ये ग्राइंड हो जाए तो इसको साइड में रखें और हमें फिर कढ़ाई चढ़ाना है। और कढ़ाई में जो है हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। दोस्तों यहाँ पर जो तेल का इस्तेमाल मैंने किया है वो हमने सेसमी सीड यानी कि तिल का तेल यूज़ किया है। ऐसी चटनी जब आप बनाते हैं अगर उसमें तिल का तेल इस्तेमाल किया जाए तो चटनी का स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप कोकोनट ऑयल या फिर नॉर्मल से तेल जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जब तेल पक जाए तब हम उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और उसको हम स्प्लटर होने देंगे। और जब वो स्प्लटर हो जाए तब हम डालेंगे यहाँ पर उड़द दाल और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उड़द दाल थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डालेंगे ग्राउंड की हुई चटनी का मिक्सचर जो हमने अभी अभी ग्राइंड किया है वो डालेंगे। और इसे हम पकाते रहेंगे धीमे आंच पर जब तक कि तेल जो है इस मिक्सचर से सेपरेट ना हो जाए। तो बस जब तेल सेपरेट होने लग जाए तो समझ जाइए कि ये चटनी जो है आपका तैयार है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 टेबलस्पून का तेल का इस्तेमाल करना है, आप चाहिए तो 1 टेबलस्पून और डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कम इस्तेमाल किया है। अगर थोड़ा सा और डालेंगे तो बिल्कुल अचार जिस तरीके से बनाते हैं ना वैसे बनेगा ये। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो 2 से लेकर आप 4 टेबलस्पून तक इसमें तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल इस्तेमाल करके बनाएंगे तो इस चटनी को आप आराम से 1 सप्ताह रखकर फ्रिज में आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो हो गई हमारी चटनी आज की तैयार। आप इसे सर्व कर सकते हैं डोसा, इडली, चपाती, सैंडविच, उपमा, अड़ई, इन सारी चीज़ों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। A quick look at the method of preparation for this onion tomato chutney. First of all, heat 2 teaspoons of oil in a pan and saute the red chilies for a few seconds. Then remove it from the pan and set it aside. In the same pan, add onions and saute until the onions are slightly brown. Now add tomatoes and cook until tomatoes become slightly mushy and let it cool. Once the mixture cools, grind it along with red chilies and salt as per requirement, but just ensure that you're not grinding it to a smooth paste. Grind it a little coarsely. Then heat about 2 tablespoons of oil, add mustard seeds, and when it splutters, add urad dal and the curry leaves. Once the urad dal turns slightly golden brown, add the ground chutney mixture to this and cook until the oil separates. And your chutney is ready to be served. You can serve it hot with dosa, idli, chapati, sandwich, upma, adai, or whatever it is that you would like eating it with.
and you can store this chutney in the refrigerator for about 2 to 3 days. But if you use a little more oil, we've used only 2 tablespoons of oil here. If you use up to about 3 to 4 tablespoons of oil, this can be consumed up to about a week by storing it in the refrigerator. और वीक ही क्यों दिलीप, इसको इनफैक्ट आप मतलब 2 सप्ताह भी आप खाओगे ना निकाल कर, तो आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे तरीके से स्टोर करते हो बिल्कुल ड्राई जार में। तो वो क्या होता है कि ज़्यादा तेल डालने से ना वो थोड़ा सा पिकल जैसा बन जाता है, तो इसको आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो 2 सप्ताह तक। अमेजिंग। उसका मतलब है 2 हफ्ते तक चटनी तैयार रहेगा, हम सिर्फ डोसा बना लें या रोटी बना लें या इडली बना लें। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी नाइस रेसिपी बिकॉज if you're short of time, then I think you can make this in a little more quantity and store it in the refrigerator and have it for up to about a week. Right. So, is that all that we have for today's recipe? That's all that So that's all that we have for this week's recipe, and I'm hoping that you all enjoyed the story that we brought to you today and also this recipe. So that's all that we have. Do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card. And the show notes, you will also be able to find step-by-step pictures for this recipe so that you don't get confused with every step that we've spoken about in this recipe today. You can also download your free copy of the 10 restaurant-style fast food recipes that you can make at home. It's a free recipe cookbook. You'll be able to download that from thetasteofindia.com. The Taste of India podcast is available on all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn Radio, Carvaan 2.0, Station ID 208, JioSaavn, Spotify, Gaana, and we are also available on Amazon Prime Music. So, whatever is your favorite channel, pick it and listen to the Taste of India podcast in there. If you can spare a few minutes out, please do rate the show on Apple Podcasts and Spotify because your ratings and reviews will help the ranking of the show in there. That's all that we have for this week. Don't forget to visit thetasteofindia.com and download your free cookbook from there. We'll be back again the next week with another tasty recipe and a very interesting story. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.